शुभाशीष बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह। बच्चों, ईदगाह का मतलब क्या है आपको पता है? ईदगाह माने ईद के दिन सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, ईदगाह पाठ शुरू करने से पहले उन्मुखीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। इसका अर्थ ये है, पथिक माने ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स जब दोपहर के वक्त ट्रैवल करते हैं तो उनको पेड़ छाया देते हैं। उस पेड़ की छाया में ट्रैवलर थोड़ा आराम कर लेते हैं। पेड़ हमें फूल देते हैं। कैसे फूल? खुशबू भरे फूल। खुशबू इसका अर्थ है सुगंध या फ्रेग्रेंस। नव रंगों से भरे फूलों की माला देते हैं। पेड़ अपने जीवन को दूसरों के लिए त्याग कर रहे हैं, तो हम भी पेड़ों की तरह दूसरों को कुछ देना सीखना चाहिए। उन्मुखीकरण से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? इसका उत्तर है, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम पेड़ों से मिलता है। दूसरा प्रश्न, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें फूलों की माला देते हैं। तीसरा प्रश्न, हम भी तो कुछ देना सीखें। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने कहा होगा कि जब पेड़ हमारे लिए कष्टों को सहकर हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमको भी कुछ देना सीखना चाहिए। अब रहा पाठ का उद्देश्य। कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना, यह पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष। कहानी शब्द का कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी यह शब्द कह धातु के साथ आनी प्रत्यय जोड़ने से कहानी बना है। कह का मतलब है कहना। कहानी माने किसी घटना या बात को सुंदर ढंग से बताना या कहना। बच्चों, अब लेखक का परिचय जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। मैट्रिक माने 10th क्लास। इन्होंने लगभग 1 दर्जन माने 1 डजन माने 12 उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। 8 भागों में इनकी कहानियों को विभाजन किया गया है। वो है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। निधन माने मृत्यु। अब रहा विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। माने बहुत दिनों के पहले हमारे जीवन में यानी पुरातन काल से नैतिक मूल्य माने मॉरल वैल्यूज प्रतिबिंबित हो रहे हैं। प्रतिबिंब का अर्थ है रिफ्लेक्शन। हम अपने जीवन में बुजुर्ग माने बड़े लोगों का, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोगों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनके प्रति केयर लेते हैं।
बच्चों अब हम पाठ को पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के पूरे 30 माने 30, रोज़ा माने उपवास, 30 उपवास के बाद आज ईद आई है। ईद का अर्थ है त्योहार, पर्व। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। कितना मनोहर, मनोहर माने चार्मिंग। कितना सुहावना, सुहावना मतलब प्लेजेंट। प्रभात माने सूर्योदय। कितना प्लेजेंट सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर कैसी हरियाली है? हरियाली माने ग्रीनरी। अजीब माने अद्भुत हरियाली छाया हुआ है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। फील्ड्स, खेत माने फील्ड्स। अजीब रौनक माने अद्भुत ब्यूटी छाया हुआ है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान माने आकाश पर अद्भुत लालिमा माने रेड कलर छाया हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। ईद का सूर्य बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही शीतल माने ठंडा, कूल दिखाई दे रहा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूरज संसार को ईद की बधाई माने शुभकामनाएं दे रहा हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ईद के दिन कौन ज़्यादा खुशी से नज़र आ रहे हैं? लड़के। बार बार बच्चों, बार बार शब्द को अंडरलाइन कीजिए, यह पुनरुक्ति शब्द है। जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। महमूद अपने जेब में से बार बार पैसों को निकालकर 1, 2 कहकर 10, 12 तक गिनता है। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। 15 माने 15। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगल, गेंद और ना जाने क्या क्या। अनकाउंटेबल, अनगिनत माने अनकाउंटेबल चीज़ें लाएंगे। क्या क्या लाएंगे चीज़ें? खिलौने माने टॉयज, स्वीट्स खरीदेंगे। बिगुल माने विज़ल, गेंद माने बॉल, और बहुत सारे चीज़ हम खरीदेंगे। इस तरह से सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सारे लड़कों से भी अधिक खुश दिखाई दे रहा है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हामिद कैसा था? भोली माने इनोसेंट लग रहा था। और कितने संवत्सर का? 4-5 साल का। कैसा था लड़का? बहुत ही दुबला पतला दिखाई दे रहा था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधर गई। उसका पिता पिछले ही वर्ष में कलरा नामक बीमारी के कारण देहांत उनका हो गया और उनकी माँ का भी पीली पड़ती हुई माने एक ऐसी बीमारी है जिसे हम जैंडिस कह सकते हैं, वह भी बीमार के कारण मृत्यु हो गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। हामिद की लालन पालन पूरा उनकी दादी अमीना ही देखा करती थी। वह अपनी दादी अमीना की गोद में सोता था। गोद माने लैप। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। हामिद जब दादी से पूछता होगा कि उनके पिताजी कहाँ हैं, तो दादी उसे कहती है कि उनके पिताजी पैसे कमाने के लिए गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है और माँ हामिद के लिए अच्छी अच्छी खिलौने लाने के लिए भगवान के पास चली गई। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद यही आशा रखता है कि एक न एक दिन उसके माँ बाप ज़रूर वापस आएंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। हामिद के पैरों में चप्पल नहीं है, सिर पर एक पुरानी
टोपी है और वो भी बहुत सी मैली सी, जिसका गोटा काला पड़ गया, माने बहुत पुराना। फिर भी वह प्रसन्न है। तो भी हामिद बहुत खुश नज़र आ रहा था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन इसका अर्थ है बदनसीब, अनलक्की। अमीना अपनी कोठरी में माने अपने कमरे में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। आज ईद है और उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। लेकिन हामिद बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसके मन में एक आशा का किरण लिया हुआ लग रहा था। आशा इसका विलोम शब्द है निराशा। बाहर इसका विलोम शब्द है अंदर। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद भीतर माने पास। हामिद अपनी दादी के पास जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले वापस आऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरो, कहकर हामिद अपनी दादी से कह रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मतलब दुखी होना। अमीना बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? गांव के सारे बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह को जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पास अमीना के सिवा और कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, कहकर सोचकर अमीना बहुत ही चिंतित हो रही थी। बच्चों, यह है ईदगाह पाठ का पहला पाठ। इसका बाकी पाठ पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।